प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। मैंने आज आपको इसलिए ये लाइव बोलने के बारे में सूचना भिजवाई थी, डलवाई थी कि कल 22 फरवरी को एक सतीश पाल माने मेरे गांव जहां मैं पैदा हुआ, बड़ा गांव झींझक, रसूलाबाद विधानसभा, डेरापुर तहसील, थाना मंगलपुर, विधानसभा रसूलाबाद और लोकसभा कन्नौज की धरती से कल सुबह 10 बजे रामराज सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा चलेगी। वो सामाजिक न्याय यात्रा मेरी कर्म भूमि कन्नौज तक बोर्डिंग हाउस में जाकर के उसका समापन होगा। जो बड़ा गांव झींझक से चल करके परी गेस्ट हाउस से सर्वप्रथम स्वर्गीय शिवराम पांडे प्रातः स्मरणीय जुरिया वाले उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के और देश को स्वतंत्र कराया। 1952 में विधायक बने, 57 में विधायक बने, 62 में स्वयं पद छोड़ दिया। ऐसे प्रातः स्मृत स्वर्गीय शिवराम पांडे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बना स्मारक जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में उसमें भी माल्यार्पण करते हुए रसूलाबाद की तरफ जाते हुए महिरा में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा। इसके बाद रसूलाबाद में धमगढ़ बाबा पर, भोले बाबा की वहां जलाभिषेक करूंगा। वहां से उथरी याकूबपुर होते हुए बेला जाऊंगा। याकूबपुर में परम पूज्य बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा। बेला में लोग मिलेंगे, याकूबपुर में लोग मिलेंगे, रसूलाबाद में लोग मिलेंगे, मिंडा कुआं में लोग मिलेंगे, महिरा में लोग मिलेंगे। कारवां जुड़ता चला जाएगा और रामराज की स्थापना के लिए, रामराज है क्या? रामराज है जहां शेर और सियार एक घाट पानी पीते थे। कोई किसी से डरता नहीं था, कोई किसी को धमकाता नहीं था, कोई अन्याय नहीं कर सकता था। ये रामराज की घोषणा, रामराज की उद्घोषणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में उन्होंने सामाजिक न्याय की घोषणा की है, रामराज की घोषणा की है और सतीश पाल इस पर बहुत दिनों से पहले से करते हैं काम, आज भी कर रहे हैं। और सतीश पाल जो सोच लेते हैं उसको करते हैं। पिछली बार 2019 में कोई गडरिया को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिल पाया था और ये बात मैंने श्री महेंद्र नाथ पांडे जी से कही थी। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, एक सीट हमने दी है,
हमने कहा वो तो शेड्यूल कास्ट के खाते में, उसको न जोड़ना कभी, हमको बेवकूफ मत बनाना, हमारा शोषण मत करना, गरीबों का शोषण मत करना। अब की बार मैं जानता हूं कि चूंकि सामाजिक न्याय की बात है और अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी के पास और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के पास, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सब सूचनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी के पास भी है, माननीय गृह मंत्री जी के पास भी है, माननीय रक्षा मंत्री जी के भी पास है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 पालों को टिकट देना है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी देगी। एक कन्नौज में, एक पूर्वांचल में कहीं देगी और बघेल को भी एक टिकट देगी फिरोजाबाद में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वाला वो नहीं माना जाएगा और सतीश पाल नहीं मानने देंगे। हम गरीबों को, पाल को, बघेल को, इनको सबको न्याय दिला के रहेंगे। हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जात के नाम पर हमारी जात का अगर शोषण हो जाए तो हमारे लिए डूब के मरने के बराबर है। मैं वैसे पिछड़े की पूरी लड़ाई लड़ता हूं, पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ता हूं, गरीब सवर्णों की लड़ाई लड़ता हूं, किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। आज मैं जब गया जीवरा में, किसानों के खेतों को देखा कि फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, बहुत बड़े बड़े ओले गिरे हैं, पत्थर गिरे हैं। दोस्तों, उन किसानों की हालत देखी नहीं जाती और उसी वक्त पर मेरे पास फोन आ रहे हैं कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक सांसद जी मुझको धमकाने की बात कर रहे हैं जो हमसे बात की थी, और वो वायरल कर दी जाती है कि जिससे जनता दब जाए, डर जाए। और उसी वक्त सांसद जी का भी फोन आता है और बाकायदे कहते कि फला आदमी, पाल बघेल गडरिया समाज का जो फला केंद्र मंत्री है, अरे हमने कहा उसको क्यों जेल भिजवाना चाहते हो, उसके पास तो शोषण, अरे उनके पास तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है और जिन शब्दों का नाम ले रहे हो, पाल बघेल गडरिया, वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की सूची में है और क्रम संख्या 14 पर एक है। एक केंद्रीय सूची है, एक प्रदेश की सूची है। जाना करो बात करने वाले लोगों, ये व्यापारियों का काम नहीं है, ये सेवा करने वालों का लोग काम है, त्यागियों का है, तपस्वियों का है, समाज के बीच काम करने वाले लोगों का है। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हम लोगों ने खून पसीना बहाया है, हमने जेल काटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी से लड़ते हुए 27 फरवरी 2006 को बिधूना में माया गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव जी के सामने पुलिस की गोली से अनुगंठे लड़ा, जो ठाकुर बिरादरी का था, उसकी आज मां आज भी रोती है। पुलिस ने उसकी लाश नहीं दी थी। मैं लगातार मांग करता रहता हूं, मैंने कहा है उस महिला से, उसका हलफनामा मेरे पास है, एफआईआर भी उसकी नहीं लिखी गई, पुलिस ने एफआईआर लिखवाई और मैंने वो मुकदमा वापस करा लिया प्रदेश सरकार से 2009 में। दोस्तों, मायावती जी ने मुकदमा मेरा वापस लिया, मैं बहुजन पार्टी समाज पार्टी मुझे जाना पड़ा इस बात पे, इस शर्त पे वापस लिया, मुझे मंत्री भी बनाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद बीजेपी में 2019 में आया, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद ये जो सांसद जी हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं, चुनाव जीतते हैं और 2014 में जब गठबंधन नहीं था तो समाजवादी पार्टी से हार गए थे और गठबंधन के बावजूद इसी गडरिया समाज के बदौलत
चुनाव जीत गए, क्योंकि इस सीट पर 2.25 लाख से 2 लाख गिरिया है, समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा। उन्होंने सतीश पाल के प्रेम में इज्जत को रखते हुए आज उन सारे गिरियों के मेरे पास फोन आए कि मंत्री जी आप ही तो इनको जिताने के लिए आए थे, आपके कहने से जिताया था और ये कर रहे हैं। हमने कहा भाई अब क्या कहें, अभी उम्र में छोटे हैं, हमारे हो सकता तजुर्बे की कमी है। बार बार भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि पार्टी को वो न करें। अरे वो तो बजरंगबली बाबा को भी गाली दे रहे थे, उनका ऑडियो ऐसा वायरल हुआ है। दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे, सब जगह चर्चा करेंगे। भारत आजाद देश है। स्वर्गीय शिवराम पांडे अगर अंग्रेजों से डर गए होते तो देश कैसे आजाद होता। आज आप सब लोगों से कहना डरना नहीं किसी को, और हम सब लोग चरवाहे लोग, किसान लोग, हम एसी में लेटने वाले लोग नहीं, हम हवाई जहाज पे चलने वाले लोग नहीं। हम भेड़ें चराने, बकरी चराने, गाय चराने वाले लोग हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में, गांव में, भारत गांव का देश है और गांव का 80% से ज्यादा आदमी किसानी, खेती और पशुपालन करता है। मैं जब उनके गांव गया अजूरा में, कल वो लोग आएंगे, मैं प्रदेश सरकार के सामने सारी बात को रखूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी मिश्रा बहुत अच्छे आईएएस अफसर हैं, उनका 3 बार कार्यकाल बढ़ा है, कोई आदमी उंगली नहीं उठा पाया, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। उन्होंने कानपुर में अहिल्याबाई होलकर नगर बनाया। ये चरवाहा समाज उनका जिंदगी भर आभारी रहेगा और हरदम नाम लेता रहेगा। उनसे बात की जाएगी। सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री, उनसे बात की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी जाएगी कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी टोटल भरपाई की जाए किसानों को, जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था की जाए, उसके लिए करेंगे हम लोग काम। दोस्तों कल चाहे फरुखाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, चाहे हरदोई हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे कानपुर नगर हो, कानपुर देहात हो, चाहे औरैया हो, चाहे जालौन हो, आप सब लोगों को मैं कहता हूं कि इस ऑडियो वायरल होने का जवाब कल कन्नौज की धरती पर देना है और दिया जाएगा। आप सब लोग कल आवें और 2 बजे तक बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज में पहुंचे। बोर्डिंग ग्राउंड आइए और हम झिंझक से चलकर, बड़े गांव झिंझक से चल करके और बेला से तिरवा पहुंचेंगे। तिरवा में अन्नपूर्णा मैया के दर्शन करेंगे और वहां से चलेंगे, फिर पूरा कर्मा चलेगा। फगुआ भट्टा होकर एक्सप्रेस वे पार करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पार करके सीधे जा करके और बोर्डिंग ग्राउंड में कार्यक्रम का समापन होगा, सारी बातें होंगी और वहां से लौटते हुए तिरवा की तहसील पर रुकेंगे, क्योंकि किसान लोग जब आएंगे तो तहसील पर भी बात करेंगे। दोस्तों जो सोता है सो खोता है, जो डर गया सो मर गया। जिसने मौके पर अपनी बात न कही, बहुत हो गया शोषण, अब शोषण सहा नहीं जाएगा। हम अहिंसावादी है, हम कबीले लोग हैं, हमें इन लुटेरों के खिलाफ लड़ना है, हमें इन शोषकों से लड़ना है।
और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं गडरिया घर में पैदा हुआ हूं, गडरिन के कोख से पैदा हुआ हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1931 में साइमन कमीशन ने जब अछूत जात का चयन किया, उसके 4 आधार थे कि जिनके नाई बाल न बनाता हो, जिनका छुआ खाया न जाता हो, जिनको चारपाई में बराबर बैठाया न जाता हो, और धोबी जिनके कपड़े न धोता हो, उनकी जो सूची बनाई गई उस सूची को शेड्यूल कास्ट सूची कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। और उन शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में 80 में 17 और 403 में विधायकी में आरक्षित है। उन पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट का आदमी लड़ सकता है। और शेड्यूल कास्ट कौन कौन है उसकी सूची है, 1950 का गजट है राष्ट्रपति जी का। उस सूची में, शेड्यूल कास्ट की सूची में पाल, बघेल और गडरिया नहीं है, वो बैकवर्ड क्लास की सूची में है। और किसी को, शेड्यूल कास्ट के किसी आदमी को जो एमपी हो गया हो, केंद्र में मंत्री हो, और उसको इसमें कहना, जो सांसद जी ने मुझसे कहा है, क्या उस मंत्री जी की सदस्यता लेना चाहते हैं? हमारे समाज को आपस में लड़ाना चाहते हो? ये चाल आपकी चलेगी नहीं। अंग्रेजों जैसी नीति डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। मैं इसको जनता की अदालत में ले जाऊंगा, इसका फैसला जनता करेगी। और आपने जो हमसे बातें कही हैं, मैं उम्र में 10-15 साल बड़ा हूं आपसे, और आपने बुढ़ऊ कहा है, आपने साले कहा है। ये सब बातें जनता सुन रही, देख रही, सब देख रही है, सबके पास पहुंची है। आपसे जो आपको जिताया गया है उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। आप गलतफहमी में मत रहिए कि आप शोषण कर लेंगे, वो जमाना चला गया है। ये आजाद भारत है। आजाद भारत के बुलंद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से हैं। जिन्होंने कन्नौज में खुद कहा था, जब आपके चुनाव में आए थे तो मैं भी उनके स्वागत में था, मेरी उनकी बात हुई थी। और वीर सिंह भदौरिया जो जिला अध्यक्ष है, ये सामने थे। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि अब की बार सरकार आने के बाद अब पिछले का आरक्षण अलग कर दे, ये मैंने वीर सिंह जी से कहा था। तब तक आपने उधर बोल दिया, तो उनका जो आपने यहां बोला वो मेरे पास बात पहुंच गई और मैंने मंच से बोल दिया था। दोस्तों, अगर हम डर गए होते और विधुना कांड ना होता तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती, जो समाजवादी पार्टी कर रही थी। अब आज जो लोग यहां करना चाहते हैं वो नकल नहीं कर पाएंगे समाजवादी पार्टी की। इसके लिए सतीश पाल कटिबद्ध है। पूरा कन्नौज लोकसभा, हर जाति, हर धर्म, किसान, मजदूर, सवर्ण, हर जाति के लोग बड़ी संख्या में सतीश पाल चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमको घर से लेकर हमारे क्रियाकलापों तक जानते हैं। अभी कल मेरे साथ एक घटना कराई गई और आज मुझे सवेरे फोन करते हैं सांसद जी उस घटना के बारे में, घटना करा करके, और वो लोग मुझसे थाने में कहते हैं कि सांसद की जुबान है, मेरी संसद की जुबान है, सांसद की जुबान है। एक ऐसा आदमी जिसको पावर नहीं है ये बात कहने का, क्योंकि एक स्कूल में प्रधानाध्यापक है, सरकारी टीचर है, और वो आदमी, और मैंने जब कहा सांसद जी से, क्योंकि इनको लड़ाना है, ऐ समाज के लोगों आपस में लड़ो नहीं, चाहे पाल हो, चाहे बघेल हो, चाहे धनगर हो, चाहे नीखर हो, अब एक हो जाओ और एक होकर के हमको सबको लड़ना है। हम धनगरों के लिए जान दे देंगे। सतीश पाल, आज आपको ऐलान करता हूं,
आपकी जो भी समस्या हो, जब तुम सतीश पाल को बुलाओगे और जो कहोगे उसके लिए मैं हाजिर रहूंगा, आपकी सारी शर्तें मानूंगा। लेकिन अब आपस में लड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। और इनको सबको, पाल और बघेल को, धनगर और नीखर को, सबको एक करके, और अटपिछड़े को एक करके, और पिछड़ों को एक करके, और किसान और मजदूर को एक करके, और सारे सवर्णों को एक करके, गरीब सवर्णों को एक करके सारी लड़ाई का ऐलान होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है, और अच्छे लोगों को सांसद बनाना है, खराब लोगों को टिकट नहीं मिलने देना है। हाईकमान के सामने सबका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा, और कोई भी गड़बड़ यहां से सर्वे नहीं करा पाएगा। वो भी सारी बातें होंगी, और वो तभी हो सकती है जब जनता जागरूक हो जाए। और जागरूक होने के लिए कल कन्नौज पहुंचो, इसके बाद फिर मैं आपको और आगे का दूंगा, योजना बना करके दूंगा, आपकी विजय कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय नौजवान।